सुनीता बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव आगरा से हैं कि मैम आप अपना प्रबोधन रखें आज के विषय पर। आपसे निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान रखें। 5 मिनट, अधिकतम 8 मिनट आप ले सकते हैं। सम्मानीय उपासिका सुनीता बौद्ध जी। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी मैम, आ रही है। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, भारत के संविधान के रचयिता, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने नाम की तरह धम्म को प्रकाशित करने वाले हमारे संस्थापक महोदय धर्म प्रकाश जी को नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी धम्म बंधुओं को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज का जो अध्यक्षता कर रहे माननीय बीडी पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य गुजरात से, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और संचालन का बाल बौद्ध जी जो सागर मध्य प्रदेश से हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ और जय भीम, नमो बुद्धाय। और माननीय सुषमा मंगूरिया राजस्थान, अनिल डी वसंत जी मध्य प्रदेश से प्रदेश महासचिव, और मान्य CL दोहरे जी, इन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो कि आज सुबह सुबह सभी लोग जुड़े हैं। और सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व के महानतम विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर 1935 को ये बोला नासिक में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। पैदा हुआ हूं लेकिन मैं, ये कहा था बाबा साहब ने, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बहुजन समाज की 6000 जातियों के 14 लाख अनुयायियों के बीच सात के विश्व के इतिहास के महानतम धम्म दीक्षा समारोह में बाबा साहब ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म बौद्ध धम्म की दीक्षा स्वयं ग्रहण कर अपने अनुयायियों को दीक्षा दी। बाबा साहब की इच्छा थी बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ सितंबर 1956 तक प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ सितंबर 1956 तक प्रकाशित हो जाए, इससे 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा बाबा साहब चाहते थे कि अगर मेरा 13 सितंबर 1956 तक अगर ये बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ प्रकाशित हो जाता है, तो मैं 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा लूंगा उसमें इस ग्रंथ को वितरित करूंगा। लेकिन ऐसा ना हो सका, बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म प्रकाशित ना हो सका। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली और उसके बाद में बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण दिवस हो गया, तो धम्म प्रकाशित नहीं हो सका। इसके बाद में 1957 में नवंबर 1957 में धम्म जो प्रकाशित हुआ इंग्लिश में, और इसके बाद में 1961 में हिंदी में अनुवाद किया गया उसका। तो बाबा साहब की मृत्यु के बाद में ये धम्म का प्रकाशन हो सका। तो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के धम्म लिखा था, और सब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है हमारा ये बुद्ध धम्म। तो
ये बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध की जो हमने शिक्षाएं सीखी हैं, बुद्ध धर्म से यही सीखी हैं। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करना अति आवश्यक है, जिसे हम हर रोज ग्रहण करते हैं। और पंचशील में हमें सिखाया जाता है कि हमें जो पंचशील के मार्ग पे चलता है वो सत्य मार्ग पर चलता है और उसका जीवन सफल होता है। कभी वो पंचशील के मार्ग पर जो चलेगा वो कभी गलत मार्ग पर नहीं चल सकता। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ और मैं मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन आपको निर्णय करना है कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। सत्य के बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, सत्य का मार्ग बताया है, तो हमारा कल्याण बुद्ध के मार्ग पर चलने से ही होगा, ना कि अंधविश्वास में चलने पर होगा। जैसे कि बुद्ध हिंदू धर्म में अधिक अंधविश्वास है, तो हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। बुद्ध का धम्म हमें यही संदेश देता है कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और हमें न्याय प्रिय होना चाहिए और हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वह विचार नहीं करना चाहिए। जैसे कि बुद्ध की हमारी 5 जो है सील है, उनका हमें मानना चाहिए। तो और बुद्ध का धम्म जो है वैज्ञानिक धम्म है और किसी जैसे ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में और अन्य धर्म में, हिंदू धर्म में, उनकी तरह बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ और आप मेरी पूजा करो। बुद्ध इस बात को नकारते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आप मेरी पूजा मत करो, केवल मेरे विचारों पे चलो। और इस वो यह भी कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ उसको आप मानो मत, पहले उसको आप स्वयं करके देखो। जब पहले आप करो तब उस बात का विश्वास करो कि ये बात सही है कि नहीं। तो हमें बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। बुद्ध ने बहुत तेरे त्याग किए। जब मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, जब तथागत गौतम बुद्ध राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम, जब उनकी आयु 20 वर्ष की थी, तो 20 वर्ष की आयु में उनके पिताजी ने, शुद्धोधन जी ने उसकी उनका विवाह कर दिया। क्योंकि जो एक ऋषि थे, असित ऋषि, उन्होंने ये बोल दिया था उसके उनके जन्म के समय कि आपका ये राजकुमार या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत। तो उनके पिताजी को यह चिंता रहती थी कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा संत बन जाए। वो अपने पुत्र को संत नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा एक अच्छा राजा बने। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने बेटे की और 19 वर्ष की आयु में इसीलिए विवाह कर दिया कि कहीं संत ना बन जाए। विवाह के पश्चात 20 वर्ष की आयु में एक शाक्यों का संघ था और उस शाक्यों के संघ में 20 वर्ष की आयु में ही प्रवेश लिया जाता था। राजकुमार गौतम ने उस संघ में प्रवेश लिया और दीक्षाली संघ की और संघ के सदस्य बन गए। और 28 वर्ष की आयु में वहां एक ऐसा वो हुआ कि कोलियों में और शाक्यों में नदी के पानी के पीछे विवाद हो गया। जब झगड़ा हुआ, दोनों में विवाद हो गया, तो उन्होंने युद्ध का ठान लिया, युद्ध करने का, कि युद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ गौतम पहुंचे वहां पे। जब वहां पंचायत हुई शाक्यों के संगठन का, तो उन्होंने कहा कि अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि नहीं, युद्ध नहीं कर सकते, हम नहीं चाहते, हमारे दोनों तरफ से लोगों की हानि होगी, चोटें लगेंगी, मृत्यु होंगी, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं तो शांति का संदेश देना चाहता हूँ। 2 लोग हम अपने भेजते हैं, 2 लोग उनके, और दोनों चारों लोग मिलके एक बीच का और सुन लेंगे। ये 5 लोग जा करके और ये सलाह सलाह करेंगे और इसमें हम राजीनामा कर लेंगे और हम नहीं चाहते युद्ध करना। लेकिन सिद्धार्थ गौतम की इस बात को वहां के जो और संगठन के लोग थे उन्होंने नहीं माना, सेनापति ने नहीं माना और कहा कि नहीं, युद्ध तो होगा। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम ने उनकी बात को नहीं माना, विरोध किया कि ना तो मैं आपके साथ सेना में जाऊंगा ना युद्ध लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा कि संघ का नियम था कि कोई संघ के विपरीत नहीं जाना जा सकता। जो संघ निर्णय लेगा वो निर्णय करना, सम्मिलित होना पड़ेगा उस व्यक्ति को। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। तब सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने दंड दिया। दंड भी रखे गए थे कि आपको राज्य से निकाला जा सकता है, आपको फांसी लगाई जा सकती है और आपका पूरा धन जैसे कुर्की कर देते हैं ऐसे कुर्क किया जा सकता है। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा,
मेरे कारण मेरे परिवार वाले दंड नहीं भुगतेंगे, इसलिए मैं ही इस देश को छोड़ देता हूँ। और इसीलिए इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने और छोड़ के चले गए वहां से। तो ये हमें ग्रहण करना चाहिए, बुद्ध के त्याग को देखना चाहिए कि बुद्ध ने जहाँ लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, धन प्राप्त के लिए, उसी देखिए बुद्ध ने अपना त्याग कर दिया और घर बार छोड़ के चले गए, कुछ नहीं लेके गए। तो हमें ये शिक्षा मिलती है बुद्ध से कि बुद्ध ने देखिए त्याग किया था, तो आज वो महान मानव हैं। तो हमें बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना चाहिए और बुद्ध का यही हमें संदेश देता है कि बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और हमें वैज्ञानिक ही सोच रखनी चाहिए, हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही वैज्ञानिक सोच, क्योंकि हमारे देश की उन्नति विज्ञान से ही हो रही है और विज्ञान से ही होगी और ना कि अंधविश्वास से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय उपासिका सुनीता बौद्ध जी।